सतगुरुदेव भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। हर हर महादेव। सदगुरु भगवान सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को पावन भगवान शंकर की इन दिव्य कथाओं का वाचन किया। चिता भूमि में भगवान वैद्यनाथ महादेव सबका कल्याण करने के लिए स्थापित हो गए, जगह पर प्रस्थापन कर दिया। रावण की भक्ति से भगवान वहां से चल के तो आए, पर फर्क कहां पड़ा? कस्तूरी मृग नाभि में वो ढूंढत बन, यहीं पर रावण फीका पड़ गया। आप ऊपर से लीला नाटक जो करते हो, ये संसार के लिए फिट है। वो संसार में कभी भी अंदर से मत जुड़ो, बाहर से नाटक करते रहो, पर शिवजी के साथ में ये नाटक नहीं चलने वाला। रावण ने शिवजी के साथ भी संसारी नाटक किया। परिणाम, हजारों हजारों वर्ष तक शिवजी को भजन ध्यान से भी प्रसन्न नहीं कर पाया। शीश काट कर चढ़ाने पड़े, बलिदान करना पड़ा। उसके बाद भगवान शिवजी ने उसको अपना भगत मानकर उसके साथ जाने को फिर रास्ते में रुक गए। शिवजी गए नहीं। दृष्ट मूलम यथा मूल मूल दृष्टि न परता। आपका जो मार्ग है वो रास्ते में खोटा ना हो, ऐसा शुभ कर्म करके चलो। कभी कभी बिल्कुल मंजिल नजदीक आ जाए, घर नजदीक आ जाए, 5 किलोमीटर रह जाए, उसके बाद भी एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए बंधुओं, मैं ये चाहता हूं कि आप भक्ति करो, सज्जनता करो, सरलता करो, मन अच्छा रखो, दिल अच्छा रखो, पर ऐसा शुभ समय, ऐसा शुभ संसार रखो कि घटना ना घटे जीवन में। मंजिल जिस तरफ निकले हैं वहां पहुंचे, बीच में ना रुक जाए, अधर्म में ना जीवन रुके। उसके लिए अंदर से जुड़े रहो परमात्मा से। नाटक संसार के साथ करते रहो। संसार के साथ नाटक करेंगे तो संसार वाले खुश रहते हैं, और संसार के साथ में तुम सच्चाधारी हरिश्चंद्र बनने लग गए तो तुम दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, संसार दुखी हो जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं संसार तुम्हारा। क्यों? संसार चलन से चलता है और चलन चालाकी से चलते हैं, और आप में तो कूट कूट के भरी है चालाकी, इसीलिए तो यहां तक आ गए, हरिद्वार तक। इनमें से कई लोग ऐसे हैं कि टिकट नहीं था रेल का और यहां पहुंच गए और अभी तक नहीं है टिकट। बोलो, इतने दिन हो गए आके रेल में तो टिकट आज तक नहीं है, अभी तक। चालाकी है ये, और चालाकी इतनी है कि किसी को कानों कान खबर नहीं है कि हमारे पास टिकट है भी कि नहीं भी है। ऐसी ऐसी पोजीशन रेल में लेते लेते आते हैं कि आदमी आराम से मंजिल पार कर लेता है। पर ध्यान रखना बंधुओं, आज ऐसा कर लिया, सफल हो गए, भगवान ने चांस दिया। अगर ये चांस आदत बना लिया तो फिर धबर दपोचेगा भगवान, आकर पकड़ लेगा तुमको, टीटी के रूप में आएगा और पीछे का पूरा निकाल देगा चिट्ठा तुम्हारा। ऐसी लंबी चौड़ी रसीद फाड़ेगा कि सब धरा रह जाएगा तुम्हारा काम। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई बहुत इमरजेंसी है, हम ये ले नहीं पा रहे टिकट, तो टीटी से सच कहकर दो, चाहे 100 रुपए दंड भरना पड़े, पर सफर करते समय कहते हैं
जीवन में कभी नाव में बैठ करके नाव का कभी भाड़ा नहीं रखना। यात्रा भाड़ा नाव से संबंध है। रेलगाड़ी हो, बस हो, कार हो, तांगा हो, रिक्शा हो, कोई भी हो जिसके वाहन में बैठे हैं उसको फ्री मत ढूंढो। अच्छा, आदमी फ्री के चक्कर में जान जोखिम में डाल देता है। फ्री के चक्कर में हाईवे पर हाथ मारता रहता है, हाथ मारता रहता है। फ्री के चक्कर में ऐसे ऐसे रेत के डंपर में, पत्थरों के डंपर में चढ़ बैठता है और बड़ा नुकसान हो जाता है उसका। जिंदगी चली जाती है थोड़े से 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के लिए। भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को परम कथा का ध्यान दिलाया। वैद्यनाथ महादेव के बाद में भगवान शंकर के पंचकोशीय विश्वनाथ भगवान की कथा सुनाई। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ब्रह्मं चेतसामयुक्तस्य ये वेदे विमहामहे तनस्वं न तन्मेधानां मेघं मेघवर्णय चंद्रभागा यथा पूर्वं ये वे शक्ति महासुख दृश्यं ब्रह्म लोकानां लोकस्य विष्णु प्रदत्तय। शिव पुराण के माध्यम से अगर हम कहें तो शिव पुराण में यह लिखा हुआ है कि जो काशी है ये भगवान शंकर की राजधानी है। कैलाश फिर क्या है? तो कहा कैलाश प्रभु का धाम है। भारत की राजधानी कहां है? जोर से बोलो। दिल्ली। और प्रधानमंत्री का गांव कहां है? समझ गए? ऐसे ही भगवान शिव की राजधानी काशी है और उनका गांव कैलाश है। देवलोक कैलाश। राजा का गांव कहीं भी हो सकता है पर काम उन्हें राजधानी में करना है, समाज का, संसार का, जीव मात्र का कल्याण। तो भगवान शिवजी को भवानी जगदम्बा 18 भुजाओं से प्रकट होकर के आदेश कर रही हैं, ए ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जाओ संसार की सृष्टि की संवेदना करो, संरचना करो और उसका कल्याण भी करो, पालन भी करो। अब भागवत में जब कथा सुनते हो आप तो उसमें ऐसा बताया है कि भगवान विष्णु की नाभि से, कमल, कमल से ब्रह्मा ने सृष्टि की। पर यथा सृष्टि ने ब्रह्मा नाम शंकरो, ब्रह्मा ने सृष्टि शुरू तब की जब शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को यह वचन दिया कि मैं सृष्टि का संहार कर दूंगा, कल्याण कर दूंगा, आप चिंता न करिए, पर आप प्रारंभ कीजिए। जब तक शंकर भगवान कल्याण या संहार करने की जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक ब्रह्मा सृष्टि को प्रारंभ नहीं करते। आज भगवान शंकर को ही आदेश हुआ जगत जननी का। भगवान शिवजी का एक रूप है जगत जननी, भगवान ब्रह्मा जी का रूप एक है, भगवान विष्णु का भी एक रूप वही है। इसीलिए हम भगवान को स्तुति करते हैं तो स्तुति में आरती वगैरह गाते हैं तो उस आरती में हम कहते हैं भगवान को त्वमेव माता च पिता एकस्य रूपः द्वितीया नास्ति। भगवान का एक रूप है, क्या दूसरा नहीं है? तो वेद में तो ऐसा ही लिखा है कि एकः द्वितीया नास्ति, दूसरा नहीं है। पर इसका दूसरा अर्थ भी है, न अस्ति, न माने, हमारा, मेरा, है, मैं। ना शब्द का अनेक अर्थ है संस्कृत में। ना माने ना नहीं, ना माने बहुत अर्थ है, अनेक अर्थ है। नश्यम न प्रदत्तते गृह्यताम एवस्य शंकरम प्रिय। भगवान शंकर प्रकट हुए, अंतरिक्ष में मीटिंग हो रही है देवताओं के। ब्रह्मा आए हैं, भगवान विष्णु और शिव भी और जगत माता
उनको सारी सृष्टि का दर्शन करा रही है। देखो, पढ़ लो, ये है सृष्टि और ये मैं रचती हूं, मैं करती हूं। कौन कह रहा है? ये परमात्मा की शक्ति कह रही है। भगवान का जो असली रूप है वो शक्ति रूप है। इसलिए भगवान का एक नाम है सर्वशक्तिमान, दूसरा नाम भगवान का है सर्वव्यापी और तीसरा भगवान का नाम है सर्वहितकारी। चौथा भगवान का नाम है निराकार निर्द्वंद। पांचवा भगवान का नाम है निर्लेप नारायण निर्लिप्त। छठवां सातवां नाम है भगवान का दयालु और आठवां नाम न्यायकारी। नौवां नाम अजन्मा, 10वां नाम अनंत और 11वां नाम अनादि, 12वां नाम अनुपम और 13वां नाम सर्वाधार। ये भगवान के निराकार नाम है। 12, 13, 14 और भी बहुत है मेरे पास, बस जितना आ गया समय पे उतना बता दिया। यावते त्वया लक्षणम। अब भगवान के साकार नाम कितने हैं वो तो गिन ही नहीं सकते, अगणित हैं। साकार भगवान के अगणित नाम हैं। त्वया भक्तस्य मूलो नामस्य एको व्याम। जितने दुनिया में भक्त हैं उतने ही नाम हैं भगवान के। भगवान का कोई एक नाम नहीं है जिसे हम पूजें जाने, अनेक नाम है। और भैया भगवान को अनेक नामों से ही भजो, जो मुंह पे आ जाए उसे ही बोलते रहो भगवान के लिए। बस गाड़ी का स्टार्ट, इंजन का स्टार्ट गुरु मंत्र से करो। एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो गुरु मंत्र बंद भी हो जाए तो चलेगा, बीच में फिर चालू रखो दूसरे, जो मुंह पे आए, जो बगल में से आए, जो कान में आए। भगवान के सर्वत्र नामों का जाप करना चाहिए। न जाने कौन सा नाम कहां दवा बन जाए। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने जो इतिहास जाने हैं वो कह रहे हैं। अच्छा बोलो, कृष्ण भगवान से प्यार किसने किया? गोपियों ने। कृष्ण से मीरा ने प्यार नहीं किया। मीरा ने किससे प्यार किया? मेरे तो गाओ, बोलो। कृष्ण नाम पंडित जी ने दिया था भगवान को, पंडिताई का नाम है ये, ज्योतिष का नाम कृष्ण है और ये नाम गोपियों को प्यारा है। ठीक है, यहां तक अच्छा है, पर मीरा ने गोपियों वाले से प्यार किया ही नहीं। स्पेशल पति चाहिए मीरा को, किसी का पति नहीं चाहिए, इसका उसका उसका। इसलिए मीरा ने देखा कि ये जो गिरधर है ना, इसने शादी नहीं की अभी तक। ये जो कृष्ण है द्वारका नाथ है, यही शादियां कर रहा है, ये गिरधर बाकी है। तो मीरा ने गिरधर को छपक लिया। मेरे तो और भगवान के जिन जिन नामों का विवाह नहीं हुआ है उनका तो मैं पर्दाफाश कर ही रहा हूं। इसीलिए अमृत कोई समझ नहीं पाया, मीरा के अलावा कोई समझ नहीं पाया भाई कि क्या है मीरा का रिश्ता, क्या है संबंध। आइए मीरा का रिश्ता जानने की कोशिश कर लो। अरे क्या लागे गोपाल मीरा तेरा, क्या लागे, 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 क्या लागे, हाँ क्या लागे हो, क्या लागे, हाँ क्या लागे, हो क्या लागे, हाँ क्या लागे, क्या लागे, हाँ क्या लागे, क्या लागे गोपाल ओ मीरा तेरा, क्या लागे, ओ क्या लागे गोपाल मीरा तेरा, क्या लागे।
ये छोरा, चमक बना ले छोरा, चमक बना ले। हाँ? थक गया है, कहाँ से आया है भटक के। क्या लगे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे। पूरे वृंदावन में किसी को कानों कान पता नहीं है कि रिश्ता क्या है मीरा का। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। बस यही कह रही है, यही गा रही है। लोग पूछ रहे हैं पागल हो गई है, पागल एक ही शब्द के पीछे पड़ी है। मेरे तो गिरधर गोपाल क्या है, भाई लगे, फूफा लगे, जीजू लगे, फूफा मामा क्या लगे। क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे। छोड़ा रुक जा, ताजा हो जाए, ये मरा जा रहा गुजर। अरे तू आजा, आचार्य को छोड़ दे। हाँ, कपाल भाती कर, कपाल भाती, तब समझ में आ गई मीरा। क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे। राधा रानी बड़ी निराली, राधा रानी बड़ी सियानी। वृंदावन वाले कह रहे हैं राधा के बारे में सुनो है, और रिश्तों पतो कहा है। हे राधा रानी बड़ी निराली, राधा रानी बड़ी दीवानी, अरे उनकी महिमा किसने जानी, उनकी महिमा किसने जानी। वृंदावन वाले बता रहे जग कृष्ण बनेरी भरता, मीरा तेरा क्या लागे। जगे कृष्ण बने भरता, मीरा तेरा क्या लागे। हाँ मीरा, तेरी जैसी एक और लड़की आई थी पहले 5000 वर्ष पहले, राधा नाम की। उसके बारे में पता चला कि वो भरतार थे कन्हैया जी उनके। तुम बताओ, हे कृष्ण बनेरी भरता, मीरा तेरा क्या लागे। ओ कृष्ण बने भरता, मीरा तेरा क्या लागे। अरे क्या लागे हो, क्या लागे, क्या लागे हो, क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे। ओ क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे।
जन्म का मारा हूँ मैं, जन्म जन्म का मारा हूँ मैं, जन्म जन्म का मारा हूँ मैं, जन्म जन्म का मारा हूँ मैं। कर दो भव से पार, कर दो भव से पार, क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, ओ क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे, 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 क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भाई भगवान ही ऐसे हैं संसार में जो दिखाई नहीं देते, इसीलिए उनसे सब रिश्ते रखे जा सकते हैं। दिखाई जो दे रहा है उससे तो सामाजिक रिश्ता रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। भाई कौन है भाई? मामा जी हैं हमारे, मामा जी। ये कौन? ये फुआ जी आ गए, ये बड़े ताऊ हैं, ये छोटे चाचा हैं। ये सब आपको रिश्ते बताने पड़ेंगे क्योंकि ये दिख रहे हैं। आप अपने पिता को जीजा कह के देख लो, समाज थू थू ना करे तो मेरी गारंटी है जो रिश्ता दिखता है वो तुम्हें निभाना भी पड़ता है। परमात्मा के साथ में आपको जो पटे सो रिश्ता रखो, क्योंकि परमात्मा दिखता, हाँ मान्यता है कि दिख रहा है पर दिखता नहीं है बंधुओं, अदृश्य है वो। उनका अगर दृश्य हो गया, दर्शन हो गया तो फिर तो दुनिया उन्हें छोड़ेगी क्या? कोर्ट कचहरी में घसीट देंगे लोग, पुलिस वाले अलग तंग करेंगे, पंडित जी अलग तंग करेंगे, मैं अलग तंग करूंगा। और ये भगतानी को तो कहनो ही का है, ये तो लड़ मरेंगे और या फिर पूरी तरह बदनाम कर डालेंगी भगवान को। इसलिए हे परमात्मा, तुम जिस रूप में हो वही रूप अच्छा है तुम्हारा। लीला करो, थोड़े दिन आओ और थोड़ा सुधार जाओ, फिर चले जाओ। आओ सुधार जाओ। क्या लागे गोपाल मीरा तेरा क्या लागे। रिश्ते भगवान के समझ में आते थे, पर मीरा का रिश्ता तब समझा जब भगवान मीरा की उस मूर्ति में प्रकट हो गए, तब रिश्ता समझा। सारी दुनिया के सामने गिरधर गोपाल ने मीरा से विवाह किया वृंदावन में, तब जाके समझा कि ये रिश्ता क्या था। नहीं तो मीरा बदनामी को लेकर के जिंदगी काटती रही और गोविंद के गीत गाती रही। इतनी बदनामी कोई पचा नहीं सकता मीरा की बराबर। सबसे ज्यादा मीरा की बदनामी हुई। क्यों? अपने जब दुश्मन हो जाएं तो फिर बाहर वाले तो तैयार बैठे बदनाम करने को। मीरा के घर वाले ही सबसे बड़े दुश्मन बने मीरा को बदनाम करने में। क्यों? इन आंखों से भक्ति पहचानी नहीं जाती। क्यों नहीं पहचानी जाती? इन आंखों में वो नूर कहां? ये आंख तो 500 के नकली नोट को ना पहचान पाती। बोलो, 500 का जेब में रखा है और असली समझ के घमंड कर रहा है। असली समझ के घमंड कर रहा है। वो तो एक शीशा सो आवे, उससे समझ में आवे ये तो नकली है। बस वो जो शीशा है ना, वो शीशे का नाम है दिल। यहां दिल में असली नकली की पहचान हो जाए। ये बुद्धि इतनी बदमाश है कि ये असली को नकली और नकली को असली बताती रहती है। इसीलिए भजन होने देती, भजन नहीं होने देती। सच से ये आपको रूबरू नहीं होने देती है। हैं? इसकी सुनी 4
4 उसकी सुनी, 15-20 उसकी सुनी, बस बुद्धि खराब। और बुद्धि खराब कितनी, 20 साल का शिष्य बुद्धि खराब करके 20 साल का शिष्य अपने विश्वास को कमजोर कर लेता है। इसकी सुनी उसकी सुनी, अरे मूर्खो, इसकी उसकी सुन के तुम्हारा 20 साल का विश्वास टूट रहा है, कम से कम इस पे तो ध्यान दो कि तुम्हारा 20 साल का जा रहा है इसकी 4 बातों से। इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो चिंगारी डाल दी तुम्हारी बुद्धि में भ्रम की। अब तुम्हारा बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा। तुम्हारा रिश्ता टूटा तो अब कहां चरण धोवे, कहां माला चढ़ावे, कहां जाके समाधान पावे, अब कहां कोई गुरु, कहां कोई महात्मा मिले, कहां किससे बोले। सब कुछ जो होगा वो तुम्हारा नुकसान होगा। इसीलिए लंबे समय से जो रिश्ता है उसे कायम करने के लिए कानों को भद्रम करने भी शृणुयाम देवः, इन कानों को भद्र बनाओ, देववाणी सुनने के लिए दिए हैं। ये छोचड़ी वाणी सुनने के लिए कान नहीं है, क्योंकि बुद्धि बिल्कुल कमजोर होती है, पल पल में बदलती है, कानों के भ्रम में, आंख के भ्रम में बदल जाती है। फिर गड़बड़ होने लगता है दिमाग, विश्वास डगमग होने लगता है। अरे 60 साल की उम्र में तुमने क्या खीर बोई, क्या पाया, अनुभव क्या किया जिंदगी में। 60 साल के व्यक्ति को कोई 10, 20, 25 साल का लड़का भ्रम में डाल दे तो ये बुद्धि 60 साल के अनुभव कहां चला गया। इसीलिए रिश्ते को कायम करने के लिए परमात्मा को निराकार ही रहना चाहिए। साकार होके जब जब आए भगवान ने क्या कम मुसीबतें उठाई, बहुत मुसीबतें उठाई। किसने छोड़ा भगवान को, कौन से भगवान का नाम लूं बताओ, उसी के बारे में बता सकते हैं। राम का नाम ले लो, घर के ही दुश्मन हो गए। कृष्ण का नाम ले लो, घर के ही दुश्मन हो गए, रिश्तेदार ही दुश्मन हो गए। तो रिश्तेदार आपको जीवन दायिनी नहीं देते, संजीवनी नहीं पिलाते। आपको दुख कैसे हो, आप परेशान कैसे हो, उन सारी चीजों में आपको घुलाते मिलाते घुमाते फिराते रहते हैं। और ये 4 लोग बैठ के जो बतराते हैं ना, ये एक भी सत्संग की बात नहीं बतराता। चाहे वो सत्संग में आए, हरिद्वार में घर छोड़ा है, दुकान छोड़ी है, व्यापार छोड़ा है, तो भी यहां बैठ करके जो सुन रहे हैं इतना ही है, उसके बाद नहीं। इसीलिए इतनी देर तक मैं तुम्हें प्रपंच से, बुराइयों से, चुगली से, चाटी से, अपान से, ग्रहण से और बुराई से सबसे बचा के रखता हूं 3-4 घंटे। ये एहसान भी तुम चुका दोगे ना तो भी तुम्हारा भला हो जाएगा। कथा के 10 मिनट के बाद में सब कुछ खत्म, अपनी 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 दुनिया में खो जाते हैं, अपने अपने कामों में, अपनी अपनी बातों में लग जाते हैं। महाराज सब करा कराया, मेहनत महात्मा की। बोलो, इतने घंटे बोलना है, तूफान बोलना है, क्रांतिकारी बोलना है, विचारधारा को सिद्ध करके बोलना है। और इसमें कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाए तो मुश्किल हो जाएगी। एक भी उल्टा ना निकल जाए वो भी ख्याल रखना है। और तुम्हें खुश करना है, हंसाना है, तुम्हें प्रसन्न करके सुधारना है। इतनी मेहनत करके भी 10 मिनट के बाद सब सड़े हुए तालाब के पानी की तरह, सड़े हुए तालाब के पानी की तरह पत्थर मार दो, काई फट जाती है। और पत्थर जैसे डूबा, काई फिर पानी को कवर कर लेती है। काई का मतलब है तालाब की गंदगी। तुम्हारी जो जन्म जन्मों की गंदगी है वो सत्संग रूपी पत्थर पड़ते हैं तो फट जाती है, पानी दिखने लगता है, सच्चाई दिखने लगती है, निर्मलता दिखने लगती है। पर जैसे ही प्रवचन बंद होता है वो काई फिर की जमा हो घेर लेती है। क्यों? कोई कम गंदगी थोड़ी तुमने बो रखी है, मैल तो दुनिया भर का जमा कर रखा है। पर महाराज ऐसे ही तुम पत्थर खाते रहोगे महात्मा के तो एक दिन काई के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, टुकड़ों में बट जाएगी। और भयंकर कोई पानी का बाढ़ आएगी तो सारी काई बह जाएगी। टाइम लगेगा। बहुत लोगों को बहुत टाइम भी हो गया, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं जिनको बहुत बरस हो गए मुझे सुनते सुनते, करते करते।
कोई प्यार भी कम नहीं दिया, दुलार भी कम नहीं दिया, नजदीक भी कम नहीं रखा, सब करा, पर मैल नहीं धुला गया। मैल वैसा का वैसा है, खचोड़ नहीं, बुद्धि वही है, चल चू 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 वही बुद्धि है। क्यों नहीं बदली? नहीं पता क्यों नहीं बदली। कई जन्मों के पाप हैं, 10 साल में 15 साल में शायद वो न खत्म हो, क्योंकि साथ में करते भी तो रहते हैं ना पाप। अपन करें भी पिछले को, तो आगे कोई ना करे तो पिछले वाले को चलो खत्म करे, पर कल फिर कथा के बाद 5 बजे फिर करना पाप, 6 बजे करना है कुछ न कुछ। क्या लागे गोपाल मीरा तेरा, क्या लागे राधा रानी बड़ी निराली, उसकी महिमा किसने जानी, अरे कृष्ण लगे भरतार मीरा तेरा क्या लागे। राधा का रिश्ता समझ में आ रहा है, पर मीरा का रिश्ता समझ में नहीं आया। पर मीरा का रिश्ता समझ में आया दुनिया वालों को कब? जब श्याम सुंदर मीरा की ईमानदारी के लिए, मीरा के सत्य के लिए जब पत्थर से प्रकट हो गए गोद में बांसुरी वाला, तब दुनिया को समझ में आया कि मीरा ने जितने तायने खाए हैं उनका परिणाम यह है कि उसके जीवन में श्री गिरधारी को पति पा लिया, उसने गोविंद को पति पा लिया। तायने, बदनामी, आलोचना ये जीवन का ही अंग है महाराज, ये कहीं और से नहीं आई, ये जीवन के संग संग ही चलता है संसार। बेचैनी, व्याकुलता जरूर होती है, पर ये जीवन को निखारती है, ये जीवन को परमात्मा के नजदीक करती है, आदमी की गलतियों को सुधारती है और आदमी को दिव्य बनाती है, मजबूत बनाती है। आ ब्रह्मम ब्रह्म युक्तानाम, आपने एक वेद का मंत्र है, आ ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम। ये वेद का मंत्र आदमी को वीर बनाता है, ये मंत्र आदमी को योद्धा बलशाली बनाता है। ये वीर योद्धा राष्ट्र आ राष्ट्रो राजन्य औषधि, राष्ट्र के वफादार मंत्र बनाता है। भगवान ने क्या क्या कृपा कर रखी हमारे ऊपर, हम पैदा नहीं हुए उससे पहले ही हमें राष्ट्र भक्त बनाने के लिए, योद्धा बनाने के लिए मंत्र दे गए हैं, सूत्र दे गए हैं, वेद दे गए हैं महाराज। इतनी बड़ी ज्ञान की प्रणाली को पाकर हे सनातन के ये प्राणी मात्र हिंदुओं, तुम्हारी क्या किस्मत है, इतने बड़े ग्रंथ हैं तुम्हारे पास, इतनी बड़ी वेद पुराण है। दुनिया में सबसे बड़े ग्रंथ, सबसे ज्यादा ग्रंथ हिंदू के पास है। सारी दुनिया की संस्कृति के पास में एक एक पुस्तक है, तुम्हारे पास में पुस्तकों के ढेर लगे हुए, तो भी गुटखा खा जा रहे, तो भी अंडा खा जा रहे, तो भी मांस खा जा रहे, तो भी तंबाकू पी जा रहे, तो भी शराब पी जा रहे। अगर हमारे पास में भी दूसरों की तरह एक ही पुस्तक होती धार्मिक, तो हम गलती करते चलता, पर हमारे पास तो अनेक, सरल से सरल, कठिन से फिर भी नहीं बन पा रहे शास्त्री, फिर भी नहीं बन पा रहे आचार, फिर भी नहीं बना हुआ अच्छा सदाचार है। पाखंड तैयार हो गया है, किताबों को ला करके कपड़े में बांध कर खाली माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, भाड़ होगा किताबों पे फूल चढ़ाने से? कुछ नहीं होगा फूल चढ़ाने से किताब के ऊपर। पुस्तक पहुंचा देती है उस तक। पुस्तक को ऐसा मत समझो। अच्छा, रेलगाड़ी पुस्तक में होती नहीं है, पर रेलगाड़ी का पूरा कार्यक्रम पुस्तक में होता है। कब मिलेगी, कहां से मिलेगी, कितने बजे आएगी, कितने बजे चलती है, कितना टिकट है, कितने घंटे में पहुंचेगी, ये सारी बातें किताब में है, पर रेलगाड़ी किताब में नहीं। तो ऐसे ही सब तमाम पूरे सफर की बात, जीवन की बात, परमात्मा की बात, गाड़ी की बात, शरीर की बात, सब किताब में है, पर भगवान किताब में नहीं है। पर बिना किताब के रेल के बारे में पहचान मिलने वाली नहीं है। बिना किताब के नहीं मिलेगी पहचान। किताब तो चाहिए, पुस्तक तो चाहिए, पूजने के लिए नहीं है वो। पुस्तक की पूजा क्या है? पुस्तक की पूजा है उसके ज्ञान को 4 गुना करके संजन तक पहुंचाओ। पुस्तक की पूजा यही है, यथार्थ पूजा, यथार्थ करो। वेद को, शास्त्र को, पुराण को, रामायण को, ग्रंथों को, महाभारत को पढ़ो,
और 4 गुना फैलाओ, 4 लोगों को सुनाओ, 4 लोगों को। अगर तुम सच्चे भक्त हैं तो चुगली चाटी छोड़ो और जो सुनाए दिन में आज कथा में वो सब हरिद्वार में जाओ, बट जाओ। मैं अकेला इतने लोगों को सुना रहा हूं और तुम सब लोग सुनाएंगे तो हरिद्वार के घर घर में पहुंच जाएंगे। सबको सुनाओ कथा में आज अच्छा क्या सुना, और जो ना सुने उसे भी सुनाओ पकड़ पकड़ के। सुन, पकड़ के सुनो, है खाली मीठा बोल के सुन लो। है अपन किसी को रास्ता पूछते हैं तो मीठा बोलते हैं कि नहीं? भैया, ओ भैया, भैया, शीशा नीचे करके खुद ना उतर रहा और जिससे काम है उसी को बुला रहा। इतना बदमाश रहता है कार में चलने वाला, कार में ही बुलाता रहता है। भैया, भैया, ओ चाय वाले भैया, ओ रिक्शा वाले भैया। बोलिए, एक तो रास्ता पूछ रहा है, प्यासा खुद है और कुआं को बुला रहा है। यह आदमी का आलस इतना है, आदमी में घमंड बदमाशी इतनी आ चुकी है। इसीलिए सफर करना है तो हमें चलकर गुरुदेव के पास चले जाना चाहिए। यावतम कर्म भूयः, यही कर्म का सिद्धांत है। तुम्हारा और गुरुदेव का तालमेल अच्छा हो जाए तो अपने गुरुदेव को घर उठा के ले जाओ, अपने घर में बिठा के रखो, सुलाओ, खिलाओ, पढ़ो, पढ़ाओ, तुमको जो पटे सो सेवा करो। पर तुम्हारा तालमेल तो उतना बनना चाहिए ना। जब तक तालमेल हमारा इतना ना हो जाए कि गुरुदेव को हमारा विश्वास ना हो जाए, तब तक उन्हें मत बुलाओ, सेवा मत सोचो। उनके यहाँ जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, और जा जा करके ऐसा लगे गुरुदेव को ये पक्का है तो बुलाओ, आमंत्रण करो, फिर सेवा करो। पर पहले जाओ। कुआं को घर लाना कठिन है, कुआं के पास जाना बहुत आसान है। वैसे कुआं घर आ जाता है पर उसके लिए बहुत सारा विज्ञान का यूज करना पड़ेगा। कुआं नहीं आएगा, कुआं का पानी आ जाएगा और पानी से जीवन चलता है, कुआं से नहीं। इसीलिए गुरुदेव के वास में जो अमृत है वो अमृत पहुंच सकता है घर तक। गुरुदेव जाए न जाए पर वो पहुंच जाएगा। उसके तरीके हैं बस पहुंचाने के, मेहनत लगेगी, उद्योग लगेगा, परिश्रम लगेगा, पर वो भी उपलब्ध हो जाएगा। आज भगवान शंकर की उस पंचकोशी कथा जो भगवान शिव की राजधानी है, आज भवानी आदि शक्ति जगत माता की कृपा से, आशीर्वाद से या आज्ञा से भगवान शिवजी ने, ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर के सृष्टि को, काशी को, अंतरिक्ष से भगवती के धाम को धरती पर उतार कर रख दिया। महादेव ने वरदान दे दिए कि ये काशी बसाई नहीं गई है, ये काशी बनाई नहीं गई है, ये पहले से ही मौजूद है। प्रलय होने के बाद में भी इसका नाश नहीं होता है। प्रलय के बाद भी सृष्टि समाप्त हो जाए, सृष्टि परिवर्तन कर ले, सृष्टि अग्नि बन जाए, सृष्टि जल बन जाए, तो भी काशी का नाश नहीं है। काशी कहां चली जाती है फिर? तो भगवती के गर्भ में चली जाती है। भगवती धारण कर लेती है, परमात्मा उसे धारण कर लेते हैं, और जब धारण करते हैं समय आने पर काशी को ज्यों की त्यों उतार देते हैं। इसीलिए भगवान शिवजी के जितने धाम हैं उन सब धामों में एक धाम ऐसा है जो कभी नहीं बना न कभी उजड़ा, और उसी धाम में आरक्षण प्राप्त है समस्त मनुष्य को। भगवान शिव कहते हैं कि जो भी काशी में आएगा, जिंदा या मरा, मरे को फल प्राप्त काशी में हो जाता है। बाकी तीर्थों में मरे को फल नहीं है, पर जो मरा हुआ लाश से डेड बॉडी है, काशी में डेड बॉडी को भी भगवान ने आरक्षण दिया हुआ है। कोई पापी मर के चला गया किसी लोक में और उसका शरीर धरती पे पड़ा है, अगर उसका शरीर, उसका खोखला भी मुझे मिल जाएगा तो उसके खोखले में मैं दोबारा से बारूद भर करके बढ़िया कास्तूर बना दूंगा, उसे पीतल का, खोखले में चली हुई बंदूक का कास्तूर, डेड बॉडी को भी। पर ये केवल एक ही फैक्ट्री है, वो है काशी। कौन सी काशी? विश्वनाथ के, परमात्मा परमेश्वर के। आप हरिद्वार आओ, सब ज्योतिर्लिंग में जाओ, कुछ न कुछ महत्व तो है, फल है, पर काशी का महत्व तो सबसे अलग है। इसीलिए जीवन में
सब धाम शिव जी के करो, पर काशी में वास करो, काशी में निवास करो, काशी में ठहरो। काशी में वास करने का महत्व है, वृंदावन में वास करने का महत्व है। आपसे भजन नहीं बनता, कोई बात नहीं, वृंदावन में जाके खाओ सुवो, खाओ सुवो। आपसे भजन नहीं होता, काशी में जाओ, खाओ सुवो, खाओ सुवो। छूट प्राप्त है। भगवान कहते हैं काशी में आकर के बिना भजन के भजन का पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि काशी में वही आएगा जिसके पास में भजन का पुण्य है, और वही काशी में पहुंचेगा जिसका पुण्य उदय हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। काशी उसे धारण करनी है, परमेश्वर को धारण करना है। जिसको हम विश्वनाथ कहते हैं ना, उसका नाम परमेश्वर है। तो काशी के ज्योतिर्लिंग का नाम है परमेश्वर महादेव। विश्वनाथ महादेव किसी के भजन से नहीं पैदा हुए, काशी के नाथ। अभी तक आप ज्योतिर्लिंग की कथा सुन रहे थे, सब भक्तों की वजह से इस राक्षस को मारा, उसको मारा, इसको तारा। पर काशी में भगवान विश्वनाथ परमेश्वर हैं, वो निराकार हैं। वो सारी सृष्टि के, पूरे विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने भारत की पावन धरती को चुना राजधानी के लिए। ये भारतवासियों का भाग्य है। जिस शंकर का दबदबा अमेरिका, लंदन, कनाडा तक चलता है, वो काशी का राजा है, उसका राजधानी भारत में है। कितना भाग्य है तुम्हारा। राम की राजधानी कहां है? कृष्ण की, भगवान बुद्ध की, महावीर की, नानक की, राम की, बस समझ गए। और ऊपर से तुम हिंदू और हो। कितना घमंड है तुम्हारी जिंदगी का। इतने राजाओं की, इतने भगवानों की राजधानी, और ऊपर से सनातनी हो तुम। तो तुमको तो हर समय चूर चूर घमंड में रहना चाहिए, एकदम हट हट के घमंड करना चाहिए अपने जन्म पर और अपने देश पर, जहां तुमने अवतार लिया है। अगर मानो तुम्हारा जन्म आज कहीं और हो जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। काशी दिखने वाली, अच्छा लंदन के आदमी को काशी चाहिए तो वो क्या करे? उसके पास तो कोई उपाय नहीं है, क्या करें फिर? वो भी तो मरती होंगे, उनका भी तो कल्याण होता होगा, पर कोई विधि होगी उनके पास, कोई प्रयोग होंगे। मैंने तो नहीं देखा उनको भजन ध्यान कुछ करते ऐसा ज्यादा। पर बंधुओं, पूरी सृष्टि में चाहे किसी भी धर्म में कोई कहीं रहता हो, किसी भी देश में, पर इतना जरूर बताते हैं कि सारी सृष्टि को जन्म देने वाले ब्रह्मा ही हैं, और सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु हैं, सारी सृष्टि का कल्याण करने वाले केवल शिव हैं। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर शिव जी के बगैर किसी का उद्धार हो सकता, विष्णु के बगैर पालन नहीं हो सकता है, ब्रह्मा के बगैर किसी का जन्म नहीं है। भाई तुम्हारे बनाने वाला मिस्त्री जिस सन में आया, जिस संमत में आया, वो लिखा हुआ है इतिहास में। बात यहां है, ताजमहल को बनाने वाले मिस्त्री जिस संमत में आए, जिस जन्म लिया, वो ताजमहल के बनाने की तिथि लिखी हुई है वहां पे, लाल किले की तिथि लिखी हुई है। ऐसे ही जो संस्कृतियां, पूजा पाठ हमारे जो बटे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले, इनकी तिथियां हैं। इनके मिस्त्री कब आए, इन्होंने कब ये बनाए, कब ये पूजा, कब ये पाठ, कब ये देवी, कब ये पंडिती, कब आया, सब लिखा हुआ है। पर ये जो लिखा हुआ है, इससे करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले ये दुनिया बनी है, और ये दुनिया बनाने वाला ब्रह्मा है, दुनिया को पालने वाला विष्णु है, और दुनिया का कल्याण करने वाला शिव है। ये तीन के अलावा कोई दूसरी शक्ति न दुनिया बना सकती है, न पाल सकती है, न दुनिया का कल्याण कर सकती है। ऐसे तो हमारे जैसे गुरु साधु टाइप तो दुनिया भर के लोग आए, इनके तो नाम भी गिनना कठिन हो जाएगा। तो हमारे टाइप के जो लोग हैं, उन्होंने ही संस्कृति पूजा पाठ बदले। भगवान कभी भी पूजा पाठ किसी को बदलते नहीं है। अच्छा कौन बदलता है बता? हिंदुओं में कितनी टुकड़ियां, हिंदुओं में कितनी मान्यताएं,
हिंदुओं में कितनी पूजा पद्धति अलग अलग, तो तुम ही बटे हुए हो, तो तुम कैसे दुनिया को रोकोगे बटने से। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद का वचन याद आता, सत्यार्थ प्रकाश का। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं कि किसी भी संस्कृति को बचाना है, किसी देश को बचाना है डूबने से, तो एक देवता और एक भाषा होनी चाहिए। एक पूजा और एक भाषा हो जाएगी तो वो देश कभी डूबने वाला नहीं है। अनेक भाषा, अनेक पूजा, अनेक देवता, अनेक फलाना, अनेक पद्धति, फिर महाराज लड़ाई होगी आपस में, फिर ये देश रहने वाला। अच्छा बोलो, सबसे ज्यादा किस देश के टुकड़े हुए अभी तक? बोलो जोर से, न पता हो तो मैं बोल दूं। भारत सबसे ज्यादा टुकड़े होने वाला देश भारत है। टूटे टूटे जा रहे, टूटे टूटे जा रहे। कितने देश के टुकड़े हो रहे भारत के? भारत देश से मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब भारत से बने हुए। बोला, बर्मा से लेकर पेरिस से सब भारत से बने हुए। क्यों हो गए टुकड़े? इसीलिए हो गए टुकड़े क्योंकि पूजा पद्धति अगर एक नहीं है तो ये टुकड़े होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। क्योंकि देश और समाज भगवान के पूजा पद्धति से ही चलता है। जहां पूजा पद्धति एक है उनमें विस्तार होगा, उनमें बड़म्पन होगा, और जिनकी पूजा पद्धति और देवता एक है वो पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। और तुम पूजा पद्धति एक नहीं करोगे तो तुम्हारा समट के 0/0 हो जाएंगे एक दिन। क्योंकि तुम्हारे पास में तो ये भी गणित नहीं है बताने को कि तुम्हारा वास्तव में देवता कौन सा है। तुम्हें तो यही ठोस पता नहीं कि तुम्हारा देवता है कौन सा। बाकी लोग तो चिल्ला चिल्ला के कह भी सकते मर जाएंगे, मार देंगे, हमारा तो यही है, पर तुम्हारा ये नहीं है। यहां उल्लू सीधा नहीं हुआ तो उधर, उधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, न जाने कहां कहां उल्लू सीधा करने के लिए भटकते रहते हो, पर कहीं भी ठोस गारंटी नहीं है कि तुम्हारा देवता है कौन सा। कैसे लड़ोगे आगे चल के? तुम्हारे बच्चे तो नास्तिक हो रहे हैं, उन्हें तो कक्का किकी भी नहीं पता राम का और कृष्ण का। वो तो इंजीनियर बन गया, बस अपने आप को न जाने क्या समझता है। तुम्हारा बच्चा तो नौकरी में लग गया है किसी कंप्यूटर कंपनी में, तो वो अपने आप को न जाने क्या समझ रहा है। एक कार खरीद लिया, फ्लैट खरीद रहा है, उसी में फटा मर रहा, मरा ही जा रहा, मरा ही जा रहा है। उसे राम चाहिए ना कृष्ण चाहिए, उसे कथा नहीं चाहिए, उसे भजन नहीं चाहिए। अरे आगे चल के तेरी औलाद से सवाल किए जाएंगे, दूसरे सवाल करेंगे तो तू क्या बताएगा? तेरा भगवान, तेरा पूजा, तेरा साथ क्या है? तब लूट लेगी दुनिया तुमको। जब हमें अपना इतिहास मालूम नहीं होता तो फिर हम ठगे जाते हैं, फिर हमें कोई डूबने से बचा सकता नहीं है। इसीलिए तुम और तुम्हारे बाल गोपाल कहीं भी टिको, एक जगह ठोस बनो, गारंटी का माल बनो, तब जाके तुम कह पाओगे कि हम सनातन हैं, हम हिंदू हैं, हम आर्य हैं, हम राम की वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम कश्यप के वंशज हैं, हमारा गोत्र फलाना है, ठिकाना है? गोत्र मालूम नहीं रहता तो पंडित जी एक ही शब्द बोल के फ्री हो जाता है, कश्यप बोल दो, सबको कश्यप ने पैदा किया है, खेल खत्म। कैसे होगा उद्धार ऐसा? इतना कहने से हम कह दें, मान लें, तो कैसे उद्धार होगा? हमें ठोस माल पता चलना चाहिए। इसीलिए आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, इन सब चीजों की जरूरत है, पर साथ में हमारा जन्म कुंडली का इतिहास भी पता होना चाहिए। क्योंकि अब वो ब्राह्मण नहीं रहे जो तुम्हारा हिसाब रखते थे पहले रजिस्टर में, तुम्हारी कुंडली रखते थे, पत्रिका बनाते थे, तुम्हारी डाटा रखते थे, वो खत्म हो गया। अब काशी में भी नहीं मिलते वो पंडित जी, तुम्हारी डायरी खोल के तुम्हें बता देंगे तुम फलाने काम के, तुम्हारा दादा वो, परदादा वो, तुम्हारा फलाना वो, तुम्हारी जाति ये, तुम वहां से वहां गए, वहां से वहां गए, वहां जाके तुम ऐसे हो गए, वहां जाके तुम वो हो गए, यहां से वहां हो गए। अब कौन कौन बोलो? पूरे पंडाल में एक ही आदमी कह रहा है कि हमारो तो लिखो है काशी में, अब तेरो लिखो है, तू मर जाएगा तो तेरे बलक ने पता है कहाँ लिखो है, कहाँ लिखो है। खत्म, कल खत्म हो जाएगा, मरने के बाद बच्चों को पता नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। अच्छा सुनो, एक और आखिरी, 15 किलो सोना अगर पापा जी दबा के मर जाए बिना बच्चों को बताए तो वो सोना बच्चों को कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसे ही सोना दबा के मत मर जाना, अपना इतिहास
अपने पूर्वजों का इतिहास, अपने रामकृष्ण का इतिहास, ब्रह्मा विष्णु महेश का इतिहास अपने बाल गोपाल को बता के मरो। अरे गुरुजी हम कैसे बताएं, हमें तो खुद ही ना पता है, हमें कुछ ना पता गुरुजी, हम तो पागल हो चुके हैं इस समय। हाँ, किस चीज में पागल हो गए गुरुजी? हम दिन भर खाली इस उंगली को यूं करते रहते गुरुजी, पूरे दिन ये उंगली हो रही है बस। मोबाइल में खाली यूं यूं करने से फायदा नहीं है, मोबाइल में है इतिहास, उसे ढूंढो, उसे निकालो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। चलो कल आखिरी दिन है अब सोमवार का, 2 दिन कथा बढ़ाने का बड़ा मन था पर व्यवस्थाएं नहीं बढ़ पा रही हैं, इसीलिए कल विश्राम करेंगे। कल डट के पूजा करो भोलेनाथ की, आए हो हरिद्वार में तो पूरी लाइन यूं यूं यूं, ये पूरा पांडाल कल लाइनों से भरा होना चाहिए। पंडित जी थक जाए मंत्र बोल बोल के, चावल दे दे के, है पंडित जी की थाली चकाचक भर दो नोटों से। कल याद रखे कि इंद्रदेव आया, चकाचक करके गया पंडितन को। ऐसा करके चाहो कि याद रखे सब लोग, और याद ऐसा न रखे जरा खुश हों पंडित लोग, ऐसा बोले अंदर अंदर कि जल्दी लौट आवे इंद्रदेव, जल्दी आ जावे यहाँ लौट के, क्योंकि जिससे फायदा होता है जिंदगी को हम उसे हमेशा याद, पॉजिटिव याद करते हैं। जिससे नुकसान होता है उसे तो और ज्यादा याद करते हैं, पर नेगेटिव। इसलिए बंधुओं आज परम कथा काशी विश्वनाथ की दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो विश्वनाथ महादेव को, और शेष कथाओं का मैं कल विस्तार करूंगा। आप परम आनंद कल लेंगे कथा का, और सुबह 7 बजे गंगा अभिषेक होगा और 8:15 बजे रुद्र अभिषेक होगा भगवान शंकर का, यहाँ पांडाल में ही। ये सौभाग्य के बाद आप कथा में जुड़ेंगे कल, और जो भी लोग जहाँ भी हैं वो सब कथा में आकर के आनंद ले लें। कल आखिरी समय है हमारे पास, और कल के बाद सब अपनी अपनी दुनिया में जैसे के तैसे कामों में यथार्थ लग के भगवान की कृपा लेके जाओ। जय श्री राधे राधे। आइए मंच पर आमंत्रित करूंगा मुख्य यजमान मुन्नी देवी तथा सह यजमान मंच पर पधारेंगे आरती के लिए, एवं पोथी के यजमान सभी मंच के सामने आरती के लिए पधारने का कष्ट करेंगे। कल सुबह सोमवार है, जो जो भक्तों ने नाम दर्ज कराए हैं तथा और नाम दर्ज कराना चाहते हैं वे जल्द से जल्द कार्यालय से संपर्क करें और अपना नाम दर्ज कराएं। कल रुद्राभिषेक होगा, इसलिए जल्द से जल्द अपना अपना नाम दर्ज कराने का कष्ट करें। ऑनलाइन वाले भक्तों से भी निवेदन है, आप भी जल्द से जल्द अपना नाम रुद्राभिषेक लिए दर्ज कराने का कष्ट करें। आइए चलते हैं आरती की ओर। आरती मुनि देव जी, अरे आइए आइए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं जिसके,
हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम पात्र मध्ये सुतं तोयं भ्रामितं शङ्करोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति सर्वं कष्टं व्यपोहति। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव। त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। मन्त्री मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जग्नेन जग्नमय जन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथ।